सासंगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सासंगत जी, ये हमारे सतगुरु की सिखलाई है। उनके चरणों में आके सासंगत जी हमें ये सिखलाई मिली, हमें पूरे वसुधा को अपना कुटुंब मानना है, अपना ही परिवार है, वसुधैव कुटुम्बकम। ये भावना सासंगत जी जब बनी, जब सतगुरु की दात हमारी झोली में आई, तो सासंगत जी सतगुरु का एहसान कभी चुकाया नहीं जा सकता। ये साध संगत जी, इनका हम हर पल हर क्षण शुक्राना ही कर सकते हैं। यही हमारे हिस्से में है कि दातार इस मालिक का, इस रहबर का हमेशा शुक्राना करें। हर पल हर क्षण इनके शुक्राना में ही जीवन को बिताएं। साध संगत जी, उत्तराखंड का समागम था, तो समागम की तैयारियां साध संगत जी महीनों पहले होती हैं। तो उधर साध संगत जी कुछ महापुरुष जब बाबा जी स्टेज पर थे, तो उन्होंने जो दूर दराज में रहने वाले महात्मा हैं उनके बारे में कुछ बताया। उन्होंने बताया सत्संग जी कि यहाँ से एक पहाड़ी पड़ती है, ऐसे कोई शॉर्ट रास्ता नहीं है। उस पहाड़ी के पार घूमकर जाना पड़ता है। तो 2 रात नाइट स्टे करनी पड़ती है। इसके बाद हम वहाँ पहुँच पाते हैं, उनको मैसेज देने के लिए कि आप समागम है, आपको सत्संग में आना है। और सत्संग जी फिर 2 नाइट स्टे करके हम वापिस आ पाते हैं। यानी 3 दिन का सफ़र लगता है। जब हम वापिस आते हैं मैसेज देकर कि सत्संग है, आप सब महापुरुषों को पहुँचना है। तो सत्संग जी ये मैसेज देते कि वो उनकी सेवा, उनकी भक्ति कितनी महान है कि वो फिर जब सुनने आते हैं सत्संग में, वो सत्संग जी वो भी 2 नाइट स्टे करते हैं रात को। स्टे करने के बाद या समागम स्थल तक पहुँच पाते हैं, सत्संग में आ पाते हैं। तो सत्संग जी इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा बलिदान, उसके बाद उनकी महानता है सत्संग जी अपना सभी दैनिक कार्य छोड़कर वो सतगुरु के चरणों में सत्संग जी इस सत्संग का आनंद लेने आते हैं। तो उनकी भक्ति महान है सत्संग जी, कितना बड़ा त्याग है उनका। तो सत्संग जी उनके बारे में वो महात्मा जी बता रहे थे। तो ऐसे बताने के बाद जब सत्संग जी सतगुरु के हाथ में सत्संग जी जब माइक पहुंचा, तो सतगुरु ने अपने श्रीमुख से कहा कि जो महापुरुष सुनने आते हैं वो वास्तव में काबिल तारीफ हैं। उनकी भक्ति महान है, उनका बहुत तप और त्याग है। सत्संग जी सतगुरु की सोच जहाँ पहुँच सकती है, वो हमारी सोच सत्संग जी वहाँ पहुँचना ये नामुमकिन ही नहीं, असंभव है। सत्संग जी क्योंकि समय के सतगुरु, उन्होंने सत्संग जी बताया कि उनकी भक्ति कम नहीं है, उनका त्याग कम नहीं है जो महापुरुष सत्संग में आते हैं। और सत्संग जी उनकी सबसे बड़ी महानता है, जो उन्हें मैसेज देने जाते हैं। उनको सत्संग जी 3 दिन नाइट स्टे करके वो पहुँचते हैं, 3 दिन स्टे करने के बाद वापस आते हैं। वो मैसेज सबसे बड़ा त्याग और बलिदान है, मैसेज देने वालों का, मैसेंजर का। तो सत्संग जी में यही ख्याल आया कि एक मैसेंजर की कदर एक मैसेंजर ही कर सकता है। सत्संग जी हम ये जो सेवा दल वाले महात्मा हैं, वो सत्संग का मैसेज देने पहुँचे। और सत्संग जी ये समय के सद्गुरु हैं, इस दातार, इस मालिक, इस निराकार का मैसेज देने आए हैं सत्संग जी। तो एक मैसेंजर की कदर एक मैसेंजर ही कर सकता है। ये सोच सत्संग जी हमारी नहीं हो सकती। ये समय के सतगुरु की सोच है कि एक-एक महापुरुषों की कैसे कदर करते हैं, कैसे उनके तप और त्याग को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये सीख मिलती है सत्संग सतगुरु के चरणों में आकर। जब सत्संग जी हमारी दुनियावी कोई बातें होती हैं, तो इस मालिक, खालिक का अगर सहारा लेते हैं, तो सत्संग जी वो बड़ी से बड़ी जटिल समस्या भी हल हो जाती है। ऐसा ही सत्संग जी एक दृष्टांत है। एक परिवार में एक पिता थे, तो सत्संग जी इस शरीर को छोड़ने से पहले वो एक वसीयत करके गए। अब उनके 3 बेटे थे,
तो सभी संपत्तियों को बँटवारा किया। तो उस वसीयत में लिखा था उनके पास सत्संग जी 19 ऊँट थे। तो उन्होंने वसीयत में कहा उनमें लिखा सबसे बड़े बेटे को आधा हिस्सा और दूसरे को चौथाई और तीसरे बेटे को 5वाँ हिस्सा। सत्संग जी वसीयत थे सत्संग जी वो शरीर को छोड़ गए। जब सत्संग जी वसीयत के हिसाब से उनका बँटवारा होना था, तो बाकी चीज़ों को तो बाँट लिया गया और सत्संग जब ऊँटों की बारी आई, तो ये जटिल समस्या बन गई। कोई भी इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे थे। सत्संग जी 19 ऊँटों का अगर आधा किया जाए, तो सत्संग जी नहीं होते, वो साढ़े 9 1 ऊँट का भाग नहीं बना सकते। तो सत्संग जी इस समस्या को कोई भी हल नहीं कर पा रहा था। काफ़ी समय बीत गया, सभी परिवार परेशान, सभी बेचैन थे, किसी भी कार्य में मन नहीं लगता था, यही बेचैनी सता रही थी कि हमारा बँटवारा कैसे हो? तो सत्संग जी कुछ समय के बाद वहाँ सत्संग जी आप जैसे एक ब्रह्मज्ञानी ऋषि पहुँचे, वहाँ से जा रहे थे। सत्संग जी उनके पास भी एक ऊँट था, तो उन्होंने उन महापुरुषों से इस समस्या को सुना और या तो सत्संग जी बाद में उन्होंने कहा मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। अगर आप लोगों को कोई आपत्ति न हो, तो मैं अपना ऊँट भी इसमें शामिल कर दूँ। तो सत्संग जी सभी लोग बोले, "ये ऊँट को पिल शामिल ही तो कर रहे हैं, हमारा ऊँट तो नहीं ले रहे हैं, तो इसमें तो हमें फ़ायदा ही है।" तो सत्संग जी सभी परिवार वाले सहमत हो गए। तो सत्संग जी उन्होंने अपना एक ऊँट उसमें शामिल किया, तो ऊँटों की संख्या 20 हो गई सत्संग जी। अब सत्संग जी उन्होंने वसीयत के हिसाब से बोला कि कैसे वसीयत है, सबसे बड़े बेटे का कितना भाग है? तो सत्संग जी वसीयत में लिखा था कि आधा हिस्सा। तो सत्संग जी 20 का आधा करो, तो सत्संग जी 10 ऊँट, 10 ऊँट बड़े बेटे को दे दिए गए। अब सत्संग जी वसीयत के हिसाब से दूसरे बेटे का हिस्सा था सत्संग जी चौथा हिस्सा। तो सत्संग जी 20 का चौथा हिस्सा 5 ऊँट, तो सत्संग जी 5 ऊँट उनको दे दिए गए। लास्ट में सत्संग तीसरे बेटे की बारी आई, उनका वसीयत के हिसाब से 5वाँ हिस्सा था, 20 का 5वाँ हिस्सा 4 ऊँट, तो सत्संग जी उनको दे दिए गए। तो सत्संग जी ऊँटों की संख्या 10, 5 और 4 19 ही हुई। 1 ऊँट सत्संग जी उनका शेष रहा। इतनी बड़ी समस्या का समाधान कर दिया और सत्संग जी अपने पास से कुछ भी नहीं लगाना पड़ा। उनका 1 ऊँट शेष रहा, उनके पास वापस आ गया। तो सत्संग जी ये सांसारिक, ये भौतिक जो समस्याएँ हैं, उनमें अगर हमने एक ऊँट को शामिल कर दिया, तो कितनी बड़ी जटिल समस्या सत्संग जी सहज बन गई। अगर इस मालिक खालिक को, इस दातार को, इस निराकार को हम अपने जीवन में सत्संग जी समाहित कर लें, जीवन में सत्संग जी से मिला लें, तो कोई भी दिक्कत, परेशानी हो ही नहीं सकती है सत्संग जी। ये दया के सागर हैं। अगर हम इस निराकार को हर पल, हर क्षण अपने साथ लेकर चलें, तो सत्संग जी हमारा जीवन सहज बन जाएगा। कोई भी परेशानी, उतार-चढ़ाव नहीं आएँगे सत्संग जी, क्योंकि ये मालिक है, ये हमारी झोली में वो दातें डालेंगे सत्संग जी, जो हमारे जीवन के लिए सुखदाई हैं। तो सत्संग जी सबकी भले की भाव से हम जीवन यापन करेंगे, हमेशा पूरे संसार को अपना कुटुंब समझेंगे। ये सोच सत्संग जी मिलती है सद्गुरु के चरणों में आकर। ये सत्संग जी ये दातार अपने भक्तों की हर पल, हर क्षण सहायता करते हैं। ये निराकार सत्संग जी हमारे अंग संग है। ऐसा ही एक दृष्टांत सत्संग जी, एक बहन सत्संग से आ रहे थे, तो कुछ लेट हो गए सत्संग जी। मन में उन्हें भय था कि रास्ते में मेरे साथ कुछ हो ना जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए। तो सत्संग जी यही विचार चल रहा था। उन्होंने एक ऑटो किया, सत्संग जी ऑटो वाले बैठकर आ रही थी, तो ये मन में ये उतार-चढ़ाव चल रहा था, बहुत समय हो चुका है, कोई अनहोनी ना हो जाए। तो सत्संग जी इसी उतार-चढ़ाव में आ रहे थे, अपना घर आया। घर आकर सत्संग जी उन ऑटो वाले जो भाई थे, उन्होंने कहा भाड़ा देना चाहा तो कि 2 सवारियों का भाड़ा दो, कि 20 आपके और 20 कि नहीं मैं तो अकेली आई हूँ, कि नहीं आपके साथ एक और थे, एक सरदार जी थे, सरदार जी बैठे थे आपके बराबर में, कि नहीं मैं अकेली थी। तो सत्संग जी इस मालिक अपने भक्तों की हर पल, हर क्षण सत्संग जी अंग संग है। तो सत्संग जी इस बहस में जिसके 2 थे वो सरदार जी थे, जब अंदर आए वो ऑटो वाले, तो उन्होंने बाबा जी का फ़ोटो देखा, तो सत्संग जी उन्होंने कहा, यही सरदार जी तो थे आपके बराबर में बैठे थे,
कि सरदार जी थे, तो साध संगत जी बहनों की आँख में आँसू आ गए। मेरे मालिक तो अपने भक्तों की कैसे-कैसे सहायता करता है, कैसे अंग-संग है। हम ही भूल जाते हैं साध संगत जी, ये मालिक हमारे अंग-संग है। ये मेरा विश्वास बना रहे कि दातार तू अंग-संग है। मे मेरा पूर्ण विश्वास रहे कि दातार आप कभी भी अपने भक्तों के साथ कोई अनहोनी नहीं होने दोगे। ये भरोसा बना रहे साध संगत जी। ये अंग-संग है साध संगत जी अपने भक्तों की हर युग में, किसी युग को उठाकर देखें, कभी अपने भक्तों की लाज नहीं जाने दी। और साध संगत जी, ये अपने भक्तों का मान भी नहीं जाने देता है साध संगत जी। ये अपने भक्तों की खातिर साध संगत विधि के विधान को बदलने को तैयार हैं। अपने भक्तों के मान की खातिर विधि का विधान बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। ये साध संगत जी उदाहरण भरे हुए हैं शास्त्रों में, इतिहास गवाह है। जब जटायु जी सत्संग जी लहूलुहान थे, तो भगवान श्री राम उनके पास पहुँचे। जटायु से कहा कि आपको जीवन दान दे दूँ, आपको अमर कर दूँ। तो सत्संग जी जबकि नियम तो ये है इस विधि का कि जिसने जन्म लिया है उसे इस शरीर को छोड़ना भी पड़ेगा। और सत्संग जी अपने भक्त की खातिर विधि के विधान को बदलने को तैयार कि सत्संग जी मैं आपको अमर कर दूँ। और सत्संग जटायु ने विनती की, मालिक ये अदना आपके श्री चरणों में है और आपके चरणों में सत्संग जी मेरे प्राण निकल रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? मुझे अमर नहीं होना, आपके चरणों में मोक्ष चाहिए। तो सत्संग जी ये भक्तों की खातिर विधि के विधान को बदलने को तैयार हैं। सही उदाहरण सत्संग जी भीष्म पितामह जी का भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी महाभारत में, मैं शस्त्र नहीं उठाऊँगा। और सत्संग जी भीष्म पितामह जी की प्रतिज्ञा थी कि मैं भगवान श्री कृष्ण से शस्त्र उठवाऊँगा। तो सत्संग जी अपना भक्त का मान रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्र उठाया। क्योंकि सत्संग जी अपने भक्त का मान कभी टलने नहीं देते हैं सत्संग जी। अपना मान भले ही टल जाए, उसका कोई परवाह नहीं है, भक्त का मान नहीं टलना चाहिए। तो सत्संग जी इसीलिए शास्त्रों में सत्संग जी सच्चाई कहा है कि सदा से होते आए भगवान भगत के बस में। अगर सत्संग जी हमारी भक्ति सच्ची है और सत्संग जी किसी को नुकसान देने वाली नहीं है, सबके परहित की भाव हैं, सबका भला अगर चाह रहे हैं सत्संग जी, तो ये भगवान हमेशा आपके अंग संग हैं, हमेशा आपका कभी भी लाज को डोलने नहीं देंगे। तो दातार सद्गुरु माता जी के चरणों में यही अरदास, यही विनती कि माता जी आपने अपने चरणों से जोड़ा है, अंतिम श्वास तक ये विश्वास बना रहे कि आपके चरणों से विश्वास कभी भी डोले ना, कैसी भी हो परिस्थिति और एक जैसी हो मनोस्थिति। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।